तो दिस विल बी आवर थर्ड टॉपिक। दो टॉपिक हम लोगों ने पहले से डिस्कस कर लिए हैं। पहला डिस्कस किया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विल डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट। सबसे पहले एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिफरेंसेस है वो भी इसके साथ साथ हम लोग करते चलेंगे, पता चलते जाएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस है। पहला है बाई पेरेंटल इन नेचर। बाई पेरेंटल मीन्स देयर आर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। टू पेरेंट्स इन्वॉल्व का मतलब होता है आइदर बोथ पेरेंट्स विल फॉर्म डिफरेंट सेक्सेस, मीन्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, या एक ही इंडिविजुअल में दोनों आपका गैमीट्स बन सकते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, जैसे हर्माफ्रोडाइट्स में बनते हैं। सेकेंड है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन। अगर याद हो, asexual reproduction was not considered as an reproduction which plays an important role in evolution, लेकिन sexual reproduction plays a very important role in evolution. इसका रीज़न है वेरिएशन, उसके बारे में हम लोग फिफ्थ पॉइंट में डिस्कस करेंगे। थर्ड इज गैमीट्स आर फॉर्म्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, गैमीट्स फॉर्म होते हैं। गैमीट्स यानी जो सेक्स सेल्स होते हैं वो आपके प्रॉपर फॉर्म होते हैं, मेल एंड फीमेल डिफरेंशिएबल। मियोसिस इज सीन। इसके पहले हम लोगों ने इस सेक्शन में देखा था कि माइटोटिक डिवीजन हो रहा था, इसमें meiosis होता है। फिफ्थ पॉइंट इज वेरिएशन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉज ऑफ वेरिएशन एंड वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन। इस बात को याद रखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन का कॉज होता है। वेरिएशन जो डीएनए में आती है वो बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आती है, क्योंकि दो पेरेंट के जीन्स या डीएनए जब ट्रांसफ़र होते हैं तो हर पेरेंट से हाफ अमाउंट ऑफ जेनेटिक डीएनए आपका ट्रांसफ़र होता है, और वही आपका रीज़न होता है एक बच्चे में या एक एम्ब्रियो में, एक जाइगोट में दो पेरेंट्स के डीएनए एंटर करते हैं, एंड बिकॉज दो अलग अलग कैरेक्टर्स आए वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। सिक्स्थ इज इट इज़ कंपेरेटिवली स्लोअर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ वी विल सेपरेटली डिस्कस रिप्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स इन केस ऑफ प्लांट्स एंड इन केस ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस इन केस ऑफ प्लांट्स। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो कोई भी पौधा लगाने के बाद, कोई भी प्लांट उसको लगाने के बाद, ज़मीन में बोने के बाद, सो करने के बाद, इट टेक्स टाइम टू ग्रो। जब वो ग्रोइंग का टाइम लेता है, देन आफ्टर ग्रोइंग व्हाट हैपन्स इज दैट अ टाइम विल कम, नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं। अगर सीजनल प्लांट है, छोटा प्लांट है, श्रब्स है, हर्ब्स है, देन दे विल टेक मंथ्स, इट डिपेंड्स, डेज भी होता है, इट डिपेंड्स कि कौन सा प्लांट कब मेच्योर होगा। इफ़ यू आर गोइंग टू टेक एग्जाम्पल ऑफ मे बी कोकोनट ट्री, तो कोकोनट का आपका ट्री काफ़ी लंबा टाइम ले सकता है। अगर आप एग्जांपल लीजिए, छोटे जो पौधे हो गए, कोरिएंडर हो गया या आपका मिर्च हो गई, चिली हो गए, तो ये कम टाइम लेता है बिकॉज दीज आर सीजनल प्लांट्स। तो ये जो पीरियड रहता है जब ये प्लांट सिर्फ ग्रो कर रहा है, अपने पार्ट्स को मैच्योरेशन की तरफ ले जा रहा है, दैट पार्ट इज नोन एज वेजिटेटिव पीरियड और फेज फॉर प्लांट। सेकेंड पॉइंट याद रखिए कि प्लांट्स, जैसे कि अभी फर्स्ट इसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया, फर्स्ट पॉइंट में भी, कि प्लांट्स सीजनल भी होते हैं और पेरेनियल भी होते हैं। सीजनल यानी एक सीजन में फ्रूट आता है उनका, जैसे आम, गर्मी का मौसम है तो आम आपका सीजनल फ्रूट हो गया। उसके अलावा जैसे जैसे आपका ऑरेंजेस आएंगे, अलग मौसम में ऑरेंजेस आएंगे, फिर ग्रेप्स आपका अलग सीजन में आएंगे। अभी अगर आप मार्केट में जाएँ तो आपको कोई फ्रूट ईयर लॉन्ग मिल सकता है, ट्रू, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो उस एरिया का इंडिजीनियस फ्रूट हो, उसको बाहर से एक्सपोर्ट किया जाएगा, मतलब एक्सपोर्ट में उसे लाया जा सकता है, इंपोर्ट करके, एक्सपोर्ट करके, इन तरीके की चीज़ों से हम लोग इन चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं, बट नॉट नेसेसरीली कि वो पेरेनियल हो। वो हो सकता है मार्केट में भी आपको मिलेगा, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन आपका बेटर हो चुका है। उसके बाद आइए नेक्स्ट, प्लांट्स हैव स्पेशल पार्ट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ये आप जानते ही हैं कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू अ स्पेशल ऑर्गन, थ्रू अ स्पेशल पार्ट, दैट इज योर फ्लावर। फ्लावर में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इट कैन बी बाइसेक्सुअल, इट कैन बी यूनिसेक्सुअल। जब दो पेरेंट्स यानी डिफरेंट सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं तो उसको डायोइशियस कहते हैं, और जब वन प्लांट में एक सेक्स इन्वॉल्व होता है, दोनों सेक्सेस जब आपका प्रेजेंट रहते हैं एक ही प्लांट में, तब उसको मोनोएशियस कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिए कि डाइमॉर्फिज्म इज सीन। डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है, मेल और फीमेल। आप अगर बाहर से देख रहे हैं, उनके अपीयरेंस से जज कर रहे हैं, तो यू कैन डिफरेंशिएट विच इज़ अ मेल, विच इज़ अ फीमेल। ये होता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म या डाइमॉर्फिज्म। रिप्रोडक्टिव साइकिल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल्स प्रेजेंट